एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। आज के हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट राकेश गौरव जी, जो कि एडवोकेट होने के साथ साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं इनके साथ हमारे भिंड जिला ब्यूरो अरुण शुक्ला की खास मुलाकात। जय साथियों, आज हमारे खास प्रोग्राम में खास मेहमान राकेश गौरव जी हैं, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं। राकेश गौरव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना जो है परिचय दें। धन्यवाद शुक्ला जी। मेरा नाम एडवोकेट राकेश सिंह गौरव, मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का संभागीय अध्यक्ष हूँ और अभी 2023 में मेहगांव विधानसभा से भी इलेक्शन भी लड़ा हूँ। और अपनी यही सोच है कि आज का जो नौजवान है वो दिशा भटक गया है। हमारा एक ही मुद्दा था चुनाव में शुक्ला जी कि विधायक सांसदों की पेंशन तुरंत बंद हो। इस पर किसी नेता ने जवाब नहीं दिया। मेरा कहना भी है नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये देश नौजवानों पे चलता है। 70% के करीब नौजवान है हमारे देश में, विश्व में इतनी संख्या कहीं भी नहीं है। कि अगर आप ही पेंशन लोगे तो हम लोग क्या करेंगे? अरे नेता पेंशन लेगा, नेता वेतन लेगा, तो भाई जो कर्मचारी वेतन लेता है वो नौकर होता है सरकार का, फिर तो आप ही नौकर हो, काहे के नेता हो? मगर इन लोगों ने वो ढर्रा बना लिया, वो कानून बनाया है बंद कमरे में कि इनकी पेंशन रातों रात बढ़ती है। हमारे किसान की आमदनी घट रही है, व्यापारी की आमदनी घट रही है, लेकिन नेताओं की आमदनी अब शपथ पत्र देगी, झूठा शपथ पत्र देते हैं ये, जब 10-10 गुना बढ़ रही है इनकी आमदनी। तो कहाँ से आमदनी बढ़ रही है भाई? आपके यहाँ 500-500 के नोट पैदा होते तो हमको भी बता दो ना, तो हम भी वही पैदा करें। काहे के लिए गेहूं सरसों पैदा किया करें? मगर जब तक नौजवान जागृत नहीं होगा ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि या तो हमने जन्म गलत लिया, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की आत्मा या रोती होंगी, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हमें कभी देखना पड़ेगा इस देश को। आज बताइए, जिन लोगों को कुर्सी पे बैठना चाहिए वो तो चप्पल चटका रहे हैं, और जिन्होंने कोई आजादी में भाग नहीं लिया, उनके घर वालों ने नहीं लिया, वो लोग आज ऐशो आराम कर, उनके हिसाब से सारे कायदे कानून बनते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि नौजवान को खुद ही आगे आना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी। किसी पार्टी, किसी नेता के भरोसे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारा लड़ाई, हमारा अधिकार नहीं। प्राइवेटीकरण अगर पूरे देश का ही हो जाएगा तो देश में बचेगा क्या? मैं पूछता हूं कई बार इन नेताओं से, मैंने ये कहा भाई साहब एक बात बताओ कि अगर सभी प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो अब नेतागिरी किसके ऊपर करोगे? आज हमारा रेलवे विभाग आधा प्राइवेट हो गया, रोडवेज को खत्म कर दिया, बिजली विभाग को खत्म कर दिया, पीडब्ल्यूडी को आप खत्म कर रहे हैं, पीएचई को कर रहे हैं, सारे विभाग ही चले जाएंगे तो आप काय पर राजनीति करने आए? मुझे ये तो बता दो। सुधार होना चाहिए। मैं तो ये जानता हूँ शुक्ला जी कि डॉक्टर पे हम जाते हैं, अगर हमारी उंगली गल गई है तो ऑपरेशन करके उंगली को काट दिया जाएगा, गले अंग को काट देंगे। ये नहीं कि हम सर से ही अलग कर दें, पूरे धड़ से ही, मतलब पूरे शरीर को ही खत्म कर दें। इन्होंने डिपार्टमेंट खत्म कर, घाटे में जा रहा है भाई। क्यों जा रहा है घाटे में? इसमें आप ये देखिए कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ आपकी नीति गलत है। रोडवेज को आपने खत्म किया। मध्य प्रदेश के अंदर पीक पॉइंट पर जो मेन जगह थी वो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की जगह थी। आज चंद कौड़ियों में कौड़ियों के भाव नेताओं ने खरीद लिए। अरबों खरबों की संपत्तियां लाखों में चली गई। क्या दोबारा ले सकते हैं ये लोग? दान में दी गई ये जगह थी पहले, आज तो कोई एक फुट भी जगह नहीं देगा। जो 2-2 बसें चला रहे हैं वो फायदे में चल रहे हैं, और रोडवेज की हजारों गाड़ियां कैसे चली गई घाटे? मेरी समझ में ये नहीं आता है। मगर इन लोगों की पॉलिसी क्या है? जितना कमाना है खुद के लिए कमाना है, परिवार के लिए कमाना है। इससे देश नहीं चलेगा। देश तभी चलता है जो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है। जब तक उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम कुछ भी कहते रहे, काय का शाइनिंग इंडिया, काय का डिजिटल इंडिया। धरा पे देखो आज गांव की स्थितियां जस की तस है। कई गांव में आज भी सड़क नहीं है, कई गांव में आज भी बिजली नहीं है। आप कहते हो पैसे का लेन देन बंद कर देंगे हम तो फोन से ही सब, पेटीएम फोन पे चलेगा। क्या गांव में संभव है ये? आपका लाइट का प्राइवेटीकरण हो गया, अब शहरों में लाइट नहीं आ रही, गांव में आनी, तो कहां से चलेगा आपका ये पेटीएम और ये फोन पे आपके? लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। और आज के नौजवान जो पढ़ाई कर रहा है, व्यवहारिकता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। हमें लोगों का दर्द समझना होगा। जो लोग मूंगफली बेचने वाला, उसके भी एक इज्जत होती है, रिक्शे चलाने वाले की भी होती है, टिक्की बेचने वाले की भी होती है। आज हम लोग धारणा बन गई 5% लोग पूरे देश को चला रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा भाई? मेरी तो समझ से परे है। मेरा तो बस एक ही है, रघु ठाकुर जी को मैंने देखा है, सारा जीवन उनका निकल गया।
83 में चल रहे, 4 प्रधानमंत्री इस देश के उन्होंने बनाए, चाहे बीपी सिंह हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे गुजराल हो। आप जब राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे जनता दल के, आज सिद्धांत की वजह से अलग हैं, तो लोग कहते हैं रघु ठाकुर जिंदा है क्या? आज के लोग ये भी नहीं जानते जिंदा है कि मर गए। अब बताइए, मतलब ईमानदार व्यक्ति को लोग जानते नहीं है, और जरा सा कोई पार्षद भी है थोड़ा चकाचौंध वाला तो उसको लोग नेता समझते हैं। नेता हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है, इन लोगों को नेता नहीं कहा गया है। पर आज की तो परिपाटी बदल गई है, कोई धंधा बंदा नहीं आता, लड़का बर्बाद है, कुछ नहीं, बोले नेतागिरी करने लगो। ऐसे लोग तो नेता होकर आ रहे हैं राजनीति में, अच्छे लोगों को तो वही फॉर्म ही नहीं बनने दिया जाता। क्या करोगे लड़के, पैसा है तुम्हारे पास, कैसे लड़ोगे? बताओ, ये क्वेश्चन किया जाता है। क्या यही लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र की परिभाषा है? इसीलिए इस लोकतंत्र को बनाया गया था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, मगर हमने तो एक ही कसम खाई, एक ही प्रणय हमारा कि आखिरी सांस तक, जब तक दिमाग काम करेगा, बुद्धि सही रहेगी, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, अन्याय के आगे नहीं झुकेंगे, स्वाभिमान को नहीं बेचेंगे। अपने स्वाभिमान की खातिर अगर सर भी कट जाएगा तो हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमक से रोटी खा लेंगे, गुलामी का माल हुआ हमको नहीं खाना है। जैसे कि गौरव जी, आपने जो चुनाव अभी संघर्षशील व जनता के बीच में आप गए, तो आपने देखा कि काफ़ी गांवों की जो सड़कें नहीं बनी। काफ़ी गांव में आपके ने सुना होगा कि जनता ने आवाज़ दी है कि हमारे जो खेती के जो शासन के प्यार से पैसे आते वो नहीं आए। दूसरा, हमारे बच्चों को जो है गांव से बाहर पढ़ने के लिए जो है काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, उनके लिए बसें या नहीं हैं। यदि प्राइवेट में पढ़ते हैं तो यानी कि शिक्षा माफिया उनकी कमर तोड़ रहे हैं। शासन कहता है कि हम हर संभव मदद को जो है दे रहे हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? क्या कहना चाहेंगे? क्या मदद दे रहे हैं? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, क्या मदद दे रहे हैं? प्राइवेट स्कूल चलाने वाला अरबों खरबों में खेल रहा है। उन्होंने इतना माफिया वाला जो शब्द है, इनका इतना मकड़जाल इतना टाइट हो चुका है, सरकार मिला देती है। दूर क्यों जाएंगे? अपने यहाँ का कम माफिया है जो कलेक्टर को गाड़ियां तक भेंट कर दे, बोले हमारे हिसाब से चलो। इलैया राजा ने आकर के सिस्टम बदला है। ये हमारे यहाँ क्या है, तो सेंटर के सेंटर खरीदे जाते हैं। आप बताइए, सरकारी स्कूल में आज वही बच्चा जा रहा है, मानसिकता बन गई है जिसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अगर वो मजदूर ढंग से भी पैसे, अगर 500 रुपए भी कमा रहा है, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है। भाई क्यों? हमारे एक शिक्षा नीति होना चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, इसको कर क्यों नहीं रहे? करिए, एक देश एक शिक्षा नीति। जो किताब हमारे भिंड में पढ़ाई जाए, वही भोपाल में हो, वही कर्नाटक में, वही तमिलनाडु में हो, तब तो सिस्टम बदलेगा। अब भाई हम रिक्शे वाले का लड़का पढ़े सरकारी में और मंत्री जी का पढ़ेगा इंग्लैंड में जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज में, तो कैसे चलेगा काम? पहले एक ही उसमें पढ़ाना पड़ेगा, एक ही बेंच पे बैठना पड़ेगा, साथ खाना खाना पड़ेगा, तब काम चलेगा। या हमारी सरकार दलिया खिचड़ी तो खिलाती है बच्चों को, दलिया खिचड़ी से काम नहीं चलने वाला। दलिया खिचड़ी खिलाई, कटोरा लेके बैठ जाते गांव में लड़के। क्या भिखारी बना रहे हो क्या उनको? अरे स्वाभिमान से जीना सिखाओ उनको, पढ़ना सिखाओ, कैसे नौकरी में जाना है, कैसे अधिकारी बना। कोई देश का भविष्य है, कोई उनमें नेता बनेगा, कोई प्लेयर बनेगा, कोई अच्छा किसान बनेगा, कोई अच्छा व्यापारी बनेगा, कैसे बनेगा? उनको सही हम शिक्षा तो दें, संस्कार तो दें, लेकिन नहीं साहब, उन पर कोई ध्यान नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है सरकार है। अगर सरकार सरकारी स्कूलों में ध्यान दे, कम और कर रहे हैं, बोले स्टाफ कम हो रहा है, भाई बच्चे 2 ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं 2 बच्चे? ये सरकार को संज्ञान में ले। क्यों? आज जो कर्मचारी है आप उनको गलत कामों में लगाते हो। अब मास्टर का काम क्या है भाई? पढ़ाना। आपने कह दिया घर घर जाओ, हमारी योजनाएं बताओ सरकार की। सरकारी योजना बनाने के लिए थोड़ा ये पटवारी हो रही है मास्टर। पटवारी अपना काम करेगा, मास्टर अपना काम करेगा। योजना बताने वाले अलग करो ना विभाग भर्ती। तुम्हारे हम गुण गाते रहेंगे तो चलेगा देश हमारा। लेकिन जिस काम में भर्ती होता है वो काम लोग छोड़कर दूसरे काम कराए जा रहे हैं, लोड भी जा रहा है। और इससे मुझे नहीं लगता कि देश कैसे चलेगा, ईश्वर ही जाने। शुक्ला जी, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा नीति के नाम पर शून्य, कहने को कुछ भी कहते रहे, कागजों में कुछ भी हो, लेकिन धरा पर बिल्कुल भी सरकारी स्कूलों से कुछ भी नहीं है। नगद आ रहा है रिजल्ट, और अगर उनका दबाव ना हो, फेल हो जाए तो स्कूल और बंद हो जाए, नकल करके पास कराए जाते हैं लड़के वो। बताइए, जैसे कि अपने नगर पालिका की बात की जाए, भिंड विधानसभा में जो है 5 हमारी जो है नगर परिषद है। भिंड नगर पालिका, मैगांव, गोहद, आपके लहर, कुल मिला के 16 के करीब है। हाँ, 16। तो जैसे कि ये यहाँ देखने को मंजर ये मिल रहा है कि ऑफलाइन जो इनकी फाइलें कंप्लीट होती हैं 1 लाख से नीचे वाली, काफ़ी काम हुआ है अपने भिंड जिले में, लेकिन धरातल पर वो नहीं मिल रहा है। तो इसमें दोषी किसे माना जाएगा? जनप्रतिनिधियों को। और क्या, इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दूसरा एक और प्रश्न सामने आ रहा है जनता का
कि जैसे कि कोई कहता है कि हम 30% दे रहे हैं, कोई कह रहा है 20% दे रहे हैं, तो ये परसेंट के चक्कर में क्या ये आए दिनों यही चलता रहता है, इसीलिए ये शून्य है, या कुछ और इसमें तब्दीली होने के चांस रहते हैं? परसेंटेज तो ऐसा हो गया पूरे कुएं में भांग बोली है जी। लोगों को ये लगता है हम परसेंट नहीं देंगे हमारा काम नहीं होगा। अब आप बताइए परसेंटेज ही देंगे तो क्या गरीब आदमी वहां तक पहुंच सकता है? आप तो शुक्ला जी चौथा स्तंभ हो देश का, पत्रकार हो, हमारे जो आवास मिले हैं क्या गरीबों को आवास मिले हैं? आवास ये बताइए, अपने अपने लोगों को आवास यदि किराए को ढवा दिया हमने, जैसे बॉम्बे में वो नाइट पिक्चर में दिखाता था अनिल कपूर, बोले किराए पे कमरे दे दो, किराया आ रहा है। गरीब का मतलब ये होता है जिसके पास छत ना हो वो उस कमरे में रहे, मकान हो तो समझ में आता है आवास मिला है। अब वो किराए पे आप दे रहे हो तो क्या चल रहा है? और बात देखता हूँ जो गरीबों से बीपीएल भी नहीं है शुक्ला जी। मैंने अपने मेहगांव में देखा जब मैं सभापति था 2015 में और 2022 तक रहा, 95% लोग 1 रुपया किलो गेहूं खा रहे हैं। बीपीएल सबसे ज्यादा है मेहगांव में, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैंने पूछा भी इतना गरीब तो दिखता नहीं है। बोले साहब क्या करें, किसको मना करते हैं, फोन ऊपर से आते हैं मंत्रियों के, बोले साहब इनका बीपीएल बना दो। तो बीपीएल भी मानसिकता बिगड़ रही है हमारे यहाँ के लोगों, तो देश कैसे विकास करेगा? आप अब यार आयुष्मान कार्ड की क्या परिभाषा है भाई? गरीब के लिए बनना चाहिए। मैंने भी पूछा भी आयुष्मान कार्ड, बोले पहले मजदूरी का कार्ड बनवाना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड करीब करीब सभी लोगों पे है, क्या भाई पैसे वालों को बनवाना चाहिए? आप बीमारी खुद मांग रहे हो, फिर कहते हो बीमार हो गए। आप 1 रुपया किलो गेहूं खा रहे हो, फिर कहते हो साहब गरीबी ना आए, तो गरीबी तो मांग रहे हो भगवान से। आपको जब सक्षम किया है तो आप क्यों ले रहे हो? जहां भी राशन बटे शुक्ला जी, मैं तो ये कहता हूं कलेक्टर महोदय अगर उनके अंदर क्षमता हो और जिस अधिकारी के अंदर हो, अपने 4 लोग शिविर में बैठ जाए, जितने लोग गेहूं लेने आते हैं, गरीब का मतलब क्या सर पे रख के ले जाना चाहिए, बोरिया साइकिल पे ले जाए। स्कॉर्पियो से लेने आ रहे हैं, 4 व्हीलरों में आ रहे हैं 20 लाख की गाड़ी में, 1 रुपया किलो गेहूं, और जंजीर डली है 3-3 तोला की। इनको शर्म आना चाहिए कि 1 रुपया किलो गेहूं खाएंगे लोग। इस पे बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं किस हिसाब से पूछो तो भाई साहब आप क्यों आ रहे हो, किसका लेने आ रहे हो गेहूं? मगर हो क्या, चोर चोर मौसेरे भाई, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकारियों पे ज्यादा ताकत नहीं है। मैंने अपने निर्वाचन में देखा शुक्ला जी 70-70, 80-80 गाड़ियां चला रहे थे बीजेपी कांग्रेस वाले। मेरे साथ 3 गाड़ियां चलती थी, एक बस चलती थी, एक डीजे की गाड़ी चलती थी। तो हम लोग जब सभा लेते थे सड़क पे, खुद शुक्ला जी ने देखा मैं गोरख में ले रहा था सड़क पे, हम लोगों को कोई खर्चा नहीं था, निर्वाचन की टीम साथ चलती थी। वो ये कहती थी इनका कभी कहां बताएं, लेकिन हमारे साथ ये परेशान थे बीजेपी कांग्रेस वाले। क्यों? जब रिकॉर्डिंग होगी तो सबकी होगी साहब, आपकी 80 गाड़ियां आ गई, 80 का हिसाब देना पड़ेगा। तो एक पत्रकार महोदय ने कहा भी कि आपके साथ 3 ही गाड़ियां चल रही। मैंने कि क्या रखा भैया समय से अपनी जो खर्च की सीमा 40 लाख से नीचे। मगर आप बताइए एक गाड़ी का किराया 2000 रुपया रखा है निर्वाचन में। अगर हम 80 गाड़ियां चलाएंगे तो 1,60,000 हो गया किराया, और इतने का ही डीजल हो गया, तो कितना हो गया 3 लाख। तो 3 लाख के हिसाब से भी अगर हम 1 महीने चलाए तो कितना खर्चा होगा? 1 करोड़। और करना कितना है 40 के नीचे। फिर काय में मुर्गा चलेगा, काय में बकरा, काय में शराब चलेगी। तो झूठ में लोकतंत्र चल रहा है, सीधी सी बात ये। हमने कहा भी निर्वाचन में करो कार्रवाई, लेकिन टीएन सेशन जैसा हर कोई नहीं हो सकता। दोबारा कोई टीएन सेशन पैदा होगा जब कुछ होगा, बोले हमारे पास ताकत नहीं है। तो ताकत है किसके पास? ताकत जनता के पास होती है। जनता अपनी ताकत नहीं समझ रही, वो गुलामी में जी रही है। वो नेताओं की सब कुछ समझिए, नेता कुछ नहीं होते, इनको हम बनाते, हमारे से इनकी तकदीर लिखी जाती है। ये कटोरा लेके भीख मांगने आते हैं, हम साहूकार हैं। यहाँ की पब्लिक साहूकार है, जब कटोरे में वोट डालती तब ये बनते हैं, पर समझती नहीं है। 1 रुपया गेहूं खाए, वो चाणक्य नीति में लिखा है ना, जैसा खाओगे अन्य वैसा होगा मन। अगर हराम का खाए तो निठल्ला निकम्मा बन जाती है। हमारा शुरू से ही लड़का निठल्ला निकम्मा बन रहा है। तो पेपर में लिखा था, आप किसी पत्रकार ने, किसी होशियार ने लिखा, बोले साहब सगाई वाले आए, बोले साहब सगाई कर रहा है लड़का, करता क्या? बोले करना क्या है, 1 रुपया किलो गेहूं मिलता है, सो आपकी लड़की भी खाएगी, और जो वो खेती है 2 बीघा, सो 12,000 ब्याज आता, करनी नहीं है कछु गई। तो ये सोच हो गई है। तो आप क्या करोगे? क्या सीमा का ध्यान करोगे? क्या देश का करोगे? क्या समाज का करोगे? और फिर सही बात है, जैसा खाओगे वैसा होगा शुक्ला जी, सीधी सी बात है। जैसे कि